हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग कर रहे थे क्या, हम लोगों ने किया था प्रश्नावली 2.0 को स्टार्ट ना। उसमें से हमने पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा कर लिया था। और इसमें करना क्या था, हमें हमें द्विघाती समीकरण, द्विघाती बहुपद दिया गया है जिसके शून्य हमें क्या करना था, निकालना था। कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करके ना। और शून्यकों का युक्त तथा गुणनफल गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता क्या सही है, उसे हमें जांच करना था। और उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। और अब हमें मैंने आपको तीसरा वाला होमवर्क दिया था। आप सब किए हैं या नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। अगर किए हैं तो हमारे वहाँ पे सेंड करिए, हम देखे होंगे ना। तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को ये तीसरा क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ कैसे कर किया जाता है ना। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है इसमें ना। मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसमें गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड कैसे करेंगे, इस जो ये वाला है, ये वाला देखो, पहले ये देखो, चेक करो क्या ये अपने मानक रूप में है, नहीं है ना। तो हम इसे मानक रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, अरे ये पेन तो नहीं चल रहा है आज, रुको रुको 1 मिनट। देखो, हम इसे मानक रूप में करेंगे। कैसे लिखेंगे, मानक रूप क्या होता है, बड़े घात से छोटे घात की तरफ चलो। देखो पहले बड़ा घात ये है तो यानी कि 6x², फिर ये लिखाएगा -7x और फिर -3, ये हो गया है ना। अब क्या करेंगे, जो ये अचर पद वाला है और जो x² का गुणांक है, इन दोनों से आपस में गुणा करेंगे। कितना आ रहा है, 6×3 = 18, 18 आ रहा है। 18 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो आपको आता होगा। अभाज्य गुणनखंड में हम अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब देखो, ये 2 से कटेगा, 2×9 = 18, फिर ये 3×3 = 9, 3×1 = 3, है ना। अब देखो ये जो आया है अभाज्य गुणनखंड, इसको इस प्रकार जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो ये बीच का जो है ये x का गुणांक वही आना चाहिए। अब देखो, 3×3 = 9, 9 में से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा, हो ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो हम कर रहे हैं क्या, हम घटा रहे हैं ना। घटाते वक्त हमें ये देखना जरूरी है कि दोनों का सिंबल अलग होना चाहिए और जोड़ते वक्त दोनों का सिंबल सेम होना चाहिए। जैसे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, हाँ भैया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। अगर सिंबल अलग है तो माइनस होगा, सिंबल दोनों का सेम है तो प्लस होगा। इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं तो होगा क्या, माइनस कर रहे हैं तो यानी कि हमारे दोनों का सिंबल क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अब ये बताओ, जो सिंबल लिखाता है, बड़े वाला सिंबल लिखाता है ना, जो बड़े का रहता है, अब देखो यहाँ पे लिखा है किसका गया, माइनस का लिखा गया है। यानी कि बड़े वाले का क्या होगा, माइनस, और छोटे वाले का क्या होगा, प्लस। हो गया, समझ में आ रहा है आपको ना, आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्स गुणांक है ना, ये एक्स लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे भी एक्स। अब जो है इसके जगह पे हटा के ये लिख दो, है ना। देखो 6x² -9x -2x, है ना। और इधर बचा क्या है, -3, है ना। अब इन दोनों का दो का पेयर बना दो। अब पेयर बना दी, आप अपने एग्जाम वाली सीट पे ऐसे मत करिएगा। देखो इन दोनों में से एक से ये भी कट रहा है, एक से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, यानी कॉमन क्या मिल रहा है, 3x मिल रहा है। जब 3x इसमें भाग देंगे तो बचेगा क्या, 3 दूनी 6 और एक एक से एक कट गया, बचा कितना x, 1x ना। अब यहाँ 3x भाग x से x कट गया और 3×3 = 9, है ना। अब देखो यहाँ कॉमन क्या लेंगे हम, ये प्लस में है ना, यहाँ कॉमन हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखो ये x, देखो यहाँ पे ना तो ये x कट रहा है ना, दो कोशिश से नहीं कट रहा है ना। जब किसी से नहीं कट रहा है तो एक कॉमन लेंगे और सिंबल जो ये है ये सेम आना चाहिए। देखो 2x -3, है ना। सिंबल क्यों प्लस लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस पे भी माइनस आएगा, हो गया ना। अब देखो देखो ये दोनों सेम है तो इसे एक ले लो, 2x -3, और यहाँ पे जो ये है एक एक ले लो, 3x + 1, है ना, हो गया। अब इन दोनों का शून्य निकालना है हमें। शून्य कैसे निकलेगा भैया, इन दोनों को एक एक बार जीरो लेके करो, क्या हो जाएगा, 2x -3 = 0। तो क्या हो जाएगा, ये 2x ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, है ना। एक आ गया। अब दूसरे का कैसे करेंगे, अब इसको शून्य ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3x + 1 = 0, यानी कि 0 बराबर ले लेंगे। क्या इधर प्लस में किस में जाएगा, माइनस में, यानी 3x बराबर -1। अब ये जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा ना, यानी कि गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, -1/3। समझ में आ रहा है ना।
ये समझो, ये हमारा अल्फ़ा यानी कि पहला क्या है शून्यक है 3/2, और ये हमारा दूसरा शून्यक यानी बीटा ना कितना है -1/3। अब हमें सत्यता जांच करना है ना, क्या निकालना है हमें, शून्यकों का योग और उसका गुणनफल बताना है। तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a है ना। अब देखो ये अल्फ़ा बीटा जोड़ो इसको, 3/2 और ये प्लस -1/3 है ना। जब कभी दो सिंबल एक में एक साथ हो तो इसे एक को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं है ना। अब देखो जो ये क्या गया कहाँ गया, देखो माइनस माइनस पहले से है, बी का क्या है, बी हमारे पास यहाँ पे एक्स का गुणन क्या है -7, -7 और पहले से है और माइनस यहाँ पे तो 7 हो जाएगा ये प्लस में। और देखो ए क्या है हमारे पास, एक्स का गुणन कितना है 6 है ना, 6 आ रहा है। अभी इन दोनों को जोड़ो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 3 त्रिक का 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 का 2 ना, ये 7/6 तो कितना आ रहा है 7/6 बराबर 7/6। ये हमारा देखो ये हो गया ना, समझ लो दोनों बराबर आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब इसका देखो शून्यकों का गुणनफल, देखो शून्यकों का गुणनफल क्या है c/a है ना। इसका गुणनफल करो, देखो कितना है 3/2 गुणे -1/3, 3 ऊपर ऊपर से कट गया ना, ऊपर नीचे से कट गया। c क्या है हमारे पास, c है यहाँ पे -3। ये तुम ये मत देखो ये क्या अचर पद हमारे पास 3 है ना, जो नया फ्रैक्शन हम लोग किए ना वो अचर पद होता है ना। अब एक क्या हमारे पास x का गुणांक है ना, देखो ये 3 1 का 3, 3 त्रिक का 3 दूनी 6, कितना आ रहा है यहाँ से -1/2 आ रहा है, यहाँ से -1/2। जांच हो गई नहीं हो रहा है, सही हो रहा है नहीं हमारा, देखो चेक कर लो दोनों तरफ क्या आ रहा है सेम आ रहा है, यानी समीकरण 1 2 से हमारी क्या हो रही है सत्यता हमारी सही है, यानी कि जो शून्यक है हमारी सत्यता जांच हो गई ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा वीडियो पीछे करके आप सब देख सकते हो दोबारा से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4u² + 8u ना। अब इसमें देखो हमें तो गुणनखंड होगा नहीं क्योंकि ये दो मतलब दो पद में है, तो हम क्या करेंगे, देखो कॉमन तो मिल रहा है ना, यहाँ से 4 से ये भी कट रहा है 4 से ये भी कट रहा है, u कॉमन यहाँ पे मिल रहा है u कॉमन यहाँ पे मिल रहा है, यानी हमें कॉमन क्या मिल रहा है 4u कॉमन मिल रहा है। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे 4u से तो कटेगा कितने आएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा u ना, और प्लस यहाँ पे 4u काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, u से u कट जाएगा, यानी कि u+2 आ रहा है ना। देखो एक बार इसका शून्य ले लो, यानी 4u है ना, ये u बराबर कितना 0 ना। जब 4u बराबर 0 लेंगे तो u का मान कितना आएगा 0, इससे हो गया। अब यहाँ से चेक कर लो, u+2 है बराबर 0 ले लो तो u बराबर -2 आ जाएगा। हमें जांच करना है क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये देखो ये अल्फ़ा है हमारे पास और ये बीटा -2 ना। शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, जोड़ो इन लोगों को 0, देखो ये क्या सॉरी शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है -b/a, इन दोनों को जोड़ो क्या हो रहा है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे देखो इसका मान रखो -b का मान क्या है, -b बोले तो क्या है हमारे पास 8 है ना, 8 है ना, बताओ u का गुणन क्या है 8 है ना, तो ये 8 हो जाएगा, ये माइनस में माइनस लगा दो, a हमारे पास क्या है 4 है ना, तो ये दोनों को जोड़ो देखो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 0 प्लस -2 बराबर कितना 4 1 का 4, 4 दूनी 8, यानी -2 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा -2 बराबर -2, समीकरण बस मान लो 1 मान लो ना, समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ से क्या निकालो हमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल है ना, क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा करो, अल्फ़ा हमारे पास 0 है और बीटा कितना है -2 ना। इन दोनों का देखो c हमारे पास c अचर पद है यानी 0 है, a हमारे पास 4 है ना, अचर पद है ही नहीं तो 0 मानेंगे ना भैया, अचर पद है ही नहीं तो हम 0 मान लेते हैं। ये देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, किसी में 0 का जब गुणा होता है कितना आता है 0, इधर इसे भाग देंगे तब भी 0 आएगा, समीकरण ये 2 मान लो ना, तो समीकरण 1 2 से क्या हो गया, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया, तथा 2 से सत्यता की जांच हो गई ना हमारे पास, सत्यता की जांच पूर्ण हो गया ना, हो गया। अब चलो आगे करते हैं, अगला क्या है, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास अगला है t² - 15 है ना।
मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जब ऐसा गुणनखंड नहीं हो तो हमें क्या मान लेंगे। देखो टी स्क्वायर है, इस हम जो 15 है इसे हम लिख सकते हैं कड़ी में 15 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भैया। कड़ी में 15 गुणे 2 बार, ये 2 बार गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बना नहीं बना, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि कड़ी में, अरे सॉरी टी, ये टी है ना, टी और प्लस कड़ी में 15, एक ब्रैकेट में टी और कड़ी में -15, हो गया या नहीं हो गया। अब दोनों को शून्य मान लो, तो टी प्लस कड़ी में 15 बराबर 0 लोगे तो टी का मान क्या आ जाएगा, माइनस कड़ी में 15, है ना। अब यहाँ से ले लो टी, देखो यहाँ जब टी माइनस कड़ी में 15 बराबर, जैसे यहाँ 15 है ना, जब इसको 0 रखेंगे तो टी बराबर कितना है, कड़ी में प्लस में 15 आ जाएगा। यानी अल्फ़ा का मान क्या है, माइनस कड़ी में 15 और बीटा का मान क्या है, प्लस कड़ी में 15, है ना। अब इन दोनों से करो, देखो क्या है, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग यहाँ पे लिख दो, शून्यकों का यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, है ना। अब देखो माइनस बी बाई ए, देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे यानी टी का गुणांक है, पहले यहाँ पे कर लो, इन दोनों को जोड़ो। देखो ये एक माइनस कड़ी में 15 है, एक प्लस कड़ी में 15 है, तो बी है, बी तो है ही नहीं, यानी कि एक्स जो टी का गुणांक कोई है नहीं है ना, तो ये 0 हो जाएगा। और ये अब आप सोचे होंगे, बताए होंगे एक्स का गुणांक बताए होंगे, अब भैया वहाँ पे एक्स का गुणांक बताए थे क्योंकि वहाँ पे पद था किसका, एक्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे किसका पद है, टी के फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का गुणांक, है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 0, देखो प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये तो ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। और फिर ऐसे शून्यकों का क्या, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए, है ना। अब जो गुणा करो, देखो क्या है, माइनस कड़ी में 15 गुणे प्लस कड़ी में 15 बराबर क्या, सी हमारे पास क्या है, -15 है ना। और हमारे पास टी यानी टी का गुणांक कितना, 1, तो ये देखो इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो कड़ी में 2 कितना हो जाएगा, ये 15 ना। और ये यहाँ पे सिंबल माइनस का, यहाँ पे सिंबल ये भी माइनस का। देखो ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 हो गया, है ना। अब समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या हो गया, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगी, सत्यता की जांच हो गई, जांच पूर्ण हो गया, है ना। समझ में आ रहा है ना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट है, मतलब पहले अभी प्रश्नावली इसका भी दूसरा क्वेश्चन बचा, ये पहले का मतलब लास्ट है ना, इसे आज करके ख़त्म कर देते हैं, हम कल दूसरे वाले का कर लेंगे, पूरा कराएंगे भैया, एनसीईआरटी पूरा कराएंगे आपको। भले से बहुत ही कम समय बचा है लेकिन एनसीईआरटी पूरा कराएंगे, उसके बाद हम लोग दिसंबर से 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे सब कुछ ना। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये देखो ये गुणनखंड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है। इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आ रहा है, 4 तिहाई 12, 12 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। देखो 2 छंग 2 तिहाई और ये 3 एक का ना, इसको इस प्रकार जोड़ेंगे घटाएंगे, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, 4 में से 3 जाने चाहिए 1 आ जाएगा। और देखो बड़ा का सिंबल क्या है, माइनस, यानी बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, और इसके एक्स के साथ लिख दो ना। देखो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, अब इसके जगह पे ये लिख दो ना, -4x और प्लस 3x और ये -4, है ना। अब देखो इन दोनों का 2 का पेयर बनाओ, 2 का पेयर बना लो। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है हमें, ये सिर्फ x यहाँ से कॉमन मिल रहा है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 3x और यहाँ पे -4 ना। यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो हम क्या कॉमन लेंगे, कुछ नहीं, यानी कि +1 कॉमन लेंगे, और बच रहा है क्या, 3x - 4, है ना। जब 1 से डिवाइड करेंगे यही आएगा ना। अब देखो इन दोनों का 1 ले लो ना, 3x -4 और एक ब्रैकेट में क्या, x + 1 ना। इन दोनों का शून्य निकाल लो पहले इससे, देखो 3x - 4 बराबर 0 रख के, देखो क्या आ जा रहा है, ये इधर माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में, है ना। अब इधर प्लस में जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, 3x = 4, x = 4/3। ये समझ में आ रहा है ना, फटाफट कर लो यार, पीत ना तो यार, क्या है, x + 1 बराबर 0, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, x का मान कितना है, -1, यानी अल्फा का मान हमारे पास क्या आ रहा है, 4/3, और बीटा का मान क्या आ रहा है, -1, है ना। अब क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का योग ना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ना। अब देखो क्या होता है, फार्मूला बताओ भैया, -b/a, यानी कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक ना। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे अल्फा का मान कितना है,
4/3 प्लस -1 है ना। अब देखो इसका मान क्या होता है -b, यानी a -1 है तो ये प्लस में हो जाएगा 1, और a का मान कितना है 3 है ना। देखो ये इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 4 1 का 4, ये इधर जाएगा देखो ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 का 3 ना, 1/3। तो कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, बराबर कितना 1/3, यानी दोनों साइड क्या है इक्वल, समीकरण नंबर 1 मान लो। और फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है ना, पूरा लिख रहे हैं यार इस पर, अल्फ़ा इंटू बीटा ना, क्या होता है बताओ, c/a होता है, c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों को गुणा कर दो, अल्फ़ा कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है, गुणा कर दो -1 से है ना। देखो ये क्या हो जाएगा इन दोनों का, देखो c कितना है हमारे पास -4 है, a कितना है हमारे पास है 3, इन दोनों को गुणा करो। देखो ये प्लस माइनस माइनस 4 1 का 4, -4, 3 1 का 3 ना, नीचे 1 लिख सकते हैं। देखो -4/3, समीकरण नंबर क्या 2 ना। समीकरण सॉरी याद दिखे नहीं, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया हमारा जांच की पूर्णता हो गई है ना। आज की क्लास आपको समझ में आ रहा है ना। आज ये हम लोगों ने पूर्ण कर लिया, हम कल पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 2.0 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ना। कल क्लास में देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको PDF फॉर्म में ये चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वहाँ पे टेलीग्राम में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम पे ये PDF प्राप्त कर सकते हैं ना। अब तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।